अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। इस थाली में क्या नहीं है? रसगुल्ले, गुड़ और तिल से बने लड्डू, लापसी, मेथी के लड्डू समेत पूरा 56 भोग, 21 तरह की मिठाई, तरह तरह के पकवान। ये सब हुआ 56 गाय समेत 2800 पशुओं के लिए। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता मंदिर के भक्तों ने शुक्रवार को ये अनूठा 56 भोग रखा। इस 56 भोग के लिए मंदिर के पास स्थित गौशाला में बड़ा आयोजन हुआ, पूजा अर्चना की गई। इसके बाद 56 गायों के खड़े होने के लिए खास बॉक्स में गायों को लाया गया। हर गाय की पूजा हुई। उन्हें सर्दी से बचाने के लिए तरह तरह के गर्म कपड़े पहनाए गए। इसके बाद गायों को वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरित किया। आयोजकों का मानना है कि गाय ही ऐसा पशु है जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। ऐसे में गाय को 56 भोग देने से सभी देवी देवताओं तक प्रसाद पहुंच जाता है। कि गौ माता को जैसे सब भगवान को 56 भोग लगता है, वैसे गाय माता को भी 56 भोग लगना चाहिए, कारण गाय माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। और ये 56 भोग होने से बाकी सभी गौशालाओं को प्रेरणा मिलेगी और गौशाला में योगदान मिलता रहेगा। मानवता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महर्षि दधीची के जीवन चरित्र से समाज को परिचित कराने के लिए दधीची फाउंडेशन भव्य दधीची कथा का आयोजन करा रहा है। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं। अपनी अस्थियों का दान कर देवराज इंद्र के व्रज बनवाकर सामाजिक सुरक्षा का संदेश देने वाले महर्षि दधीची की कथा के आयोजन से पूर्व दधीची समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो हनुमान मंदिर से शुरू हुई और गांधीनगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला और पुरुष डीजे की धुन पर नाचते गाते महर्षि दधीची की जय जयकार करते नजर आए। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत सत्कार भी किया गया। महर्षि दधीची की कथा है। महर्षि दधीची विश्व के पहले अंगदाता हैं, जिन्होंने देवताओं की निवेदन करने पर अपना शरीर जो है, अपना अस्थियां वो दान की थी। और भाग्य है हमारा चित्तौड़गढ़ी समाज का कि आज हमें उनके बारे में सुनने को मिल रहा है। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मंगल मूर्ति को मोदक अत्यंत प्रिय है, इसलिए महाकाल के लाल के भोग की पूरी तैयारी की जा रही है। देश विदेश में विख्यात इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर 10 से 12 जनवरी तक लगने वाले परंपरागत तिल चतुर्थी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए भक्त मंडल ने 1.25 लाख तिल गुड़ के लड्डुओं का निर्माण शुरू कर दिया है। 40 रसोइयों का दल 8 भट्टियों पर मोदक तैयार कर रहा है। लड्डू बनाने में 5 दिन का समय लगेगा। तिल चतुर्थी पर गणपति को भोग लगाया जाएगा। भोग के बाद गणपति का प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। ये वो दरबार है जहां माया की एक नहीं चलती। जी हाँ, जिस नोट के लिए लोग अपनों पर चोट करने से भी नहीं हिचकते, वो पैसे यहाँ यूं ही पड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के बाद हटे लॉकडाउन के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद में काफी इजाफा हुआ। इतना दान मिला कि गिनने के लिए लोगों की सेना लगानी पड़ गई। तस्वीरें राजसमंद से आई हैं। जन जन की आस्था के केंद्र शिशोदा मंदिर के खजाने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 6 जनवरी को जब मंदिर की दान पेटी खुली तो खजाना देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस बार करीब 55 दिन बाद खुले लॉकर से 49 लाख रुपए निकले हैं। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रुपए एकत्रित हो चुके हैं। 6 जनवरी को प्रशासन ने आज सुबह से ही नकदी की गिनती शुरू करवा दी थी, जो देर शाम तक जारी रही। इसके तहत मंदिर में चढ़ावे के तौर पर 49,19,185 रुपए आए। गिनती पूरी होने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच चढ़ावे की राशि को मंदिर के बैंक खाते में जमा करवा दिया गया। बरेली की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी से रूबरू करवाने और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जी हां, अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह बरेली में भी नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बरेली कमिश्नर संयुक्ता समधार वीसी बीडीए जोगिंदर सिंह ने अधिकारियों के साथ बरेली के 7 नाथ मंदिरों का निरीक्षण कर संभावनाएं तलाश की। उन्होंने भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना की। बरेली के नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए 36 किलोमीटर लंबा टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा।
बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समधार ने इसको लेकर कार्य योजना तैयार कर ली है। टूरिज्म सर्किट में मंदिरों की परिक्रमा के लिए मिनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इनके जरिए श्रद्धालु सातों नाथ मंदिरों की परिक्रमा कर सकेंगे। सातों मंदिरों को हम किस तरह से एक इंटीग्रेटेड सर्किट में जोड़ें ताकि इसकी परिक्रमा टाइप एक इसी की हमने कल प्लानिंग की। तो इसमें लार्जली जो हम प्रोजेक्ट इसमें बना रहे हैं वो ये है कि रिलीजियस टूरिज्म को एक तो बढ़ावा दें, एक सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट में ये सातों मंदिरों को जोड़ें। ये है ऐती पर्वत पर स्थित शनि मंदिर, वो शनि मंदिर जो सदियों पुराना है। बताते हैं कि लंका दहन के लिए जब महावीर हनुमान जी पहुंचे तो शनिदेव वहां थे। उन्होंने कहा कि मेरे रहते आप लंका दहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। और तब हनुमान जी ने पूरी शक्ति से शनिदेव को प्रक्षेपित किया, जो यहाँ यानी मुरैना के ऐती पर्वत आ गए। बाद में राजा विक्रमादित्य और फिर सिंधिया राजवंश ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये वही मंदिर है। और अब इस प्रतिमा को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ अलग दिखा? अगर नहीं तो अब ये तस्वीर देखिए, कुछ समझे? अगर अब भी नहीं समझे तो इन दोनों वीडियो को आपको एक साथ दिखाते हैं। जी हाँ, इसे ही चमत्कार कहा जा रहा है। दोनों वीडियो एक ही मंदिर का है। वैसे तो प्रतिमा की आंखें बंद हैं, लेकिन दूसरे वीडियो में आंखें खुली हुई हैं। और अब ये वीडियो हर और चर्चा का सबब है। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, जिनकी चाल बेहद धीमी है, उनके इन दो अलग अलग रूपों को लेकर लोग अचरज में तो है ही, लेकिन साथ ही में ये भी सोच रहे हैं कि ये संकेत क्या बता रहा है। क्या ये शनिदेव की कृपा है या फिर किसी अनिष्ट की आशंका है? दिनों दिन बढ़ रही कड़ाके की सर्दी और धुंध के कारण रेलगाड़ी और सड़कों पर चलने वाले वाहन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आम जनजीवन पर भी सर्दी का प्रकोप जारी है। इस सर्दी के साथ जहां बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ी हुई है, वहीं पशु पक्षियों का भी हाल बेहाल है। लेकिन वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के एक शख्स के पक्षी प्रेम पर मौसम की मार भी बेअसर साबित हो रही है। जिस प्रकार से इनका पक्षी प्रेम है, कई सालों से लगातार ये चीजें करते आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया इनकी एक मुहिम इन्होंने छेड़ के। आइए हम इनसे बात करते हैं। कितने सालों से आप ये सब कर रहे हैं? 25 साल हो गए सर। 25 साल से कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे ये काम करना बस जुनून है कि उठ कर ये काम करना। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, क्यों आपने सब कुछ शुरू किया? ये मेरे अपने आप से हुआ, अपने आप से हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? लोगों ये कहूँगा, आप भी ये काम करो। ये भी बिना जानवर है, भी बनने बोले जानवर है, आप भी किए काम ऐसा। दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास बक्सर के रामखेरा घाट पहुंचा। 80 सैलानियों को लेकर ये विशाल रिवर क्रूज डिब्रूगढ़ से चलकर बनारस तक की यात्रा कर रहा है। 13 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसी को लेकर 50 विदेशी सैलानियों का जत्था बक्सर पहुंचा है। ये क्रूज कोलकाता से जल मार्ग के रास्ते पटना, बक्सर होते हुए गाजीपुर और फिर बनारस पहुंचेगा। इस क्रूज पर एक शानदार रेस्तरां, स्पा और सन डेक भी होगा। मेन डेक पर इसके 40 सीटों वाले रेस्तरां में कॉन्टिनेंटल और भारतीय व्यंजनों के साथ ही कुछ बुफे काउंटर हैं। इस क्रूज सर्विस का कैंपेन 2018 से किया जा रहा था और इसे 2020 में लॉन्च किया जाना था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना में देरी हुई। 50 दिनों से इस सफर में लग्जरी बोट गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित भारत में 27 नदी प्रणालियों के साथ 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। दौसा के लालसोट की खटुम्बर ग्राम पंचायत में स्थित पपलाज माता की पहाड़ियों पर 2 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण करवाया जा रहा है। हालांकि 14 नवंबर को बाल वाटिकाओं का लोकार्पण होना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% काम ही पूरा हो पाया है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में वाटिका के शुरू होने पर दुविधा बनी हुई है। वाटिका में घूमने के लिए अभी 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि पपलाज माता के वन क्षेत्र में करीब 45 हेक्टेयर में बनने वाले इस इको टूरिस्ट प्लेस में जुलाई से निर्माण शुरू किया गया था। प्लास्टिक फ्री पॉलिसी के रूप में तैयार की जा रही इस वाटिका में फल और फूलदार पेड़ों समेत औषधीय और छायादार पेड़ भी लगाए जाने थे। इसी के साथ वाटिका में एक हर्बल गार्डन भी विकसित किया जाना है। लवकुश वाटिका है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा में ये अनाउंस किया गया। तो लालसोट में पपलाज माता क्षेत्र में हम
2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका का निर्माण कर रहे हैं। पुलिस वालों पर अक्सर घूसखोर और करप्ट होने के आरोप लगते हैं, लेकिन यूपी के सीतापुर में एक ईमानदार महिला आरक्षी की ईमानदारी ने जैसे इन शब्दों पर विराम लगा दिया है। महिला आरक्षी ने सड़क पर पड़े मिले 50,000 रुपए एसएचओ टीपी सिंह को सौंप दिए। शुक्रवार शाम एसएचओ टीपी सिंह ने पीड़ित शख्स को रुपए वापस कर दिए। रुपए मिलने के बाद शख्स ने पुलिस और महिला आरक्षी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी की पुलिस है। पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के व्यस्ततम चौराहे लालबाग का है। पीड़ित दयाशंकर वर्मा का कहना है कि उन्होंने 50,000 की नकदी उधार ली थी, जो सामान खरीदते हुए लालबाग चौराहे पर कहीं गिर गई थी, जिसकी जानकारी होने के बाद वो शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें महिला आरक्षी को रुपए मिलने की जानकारी हुई। हमने उधार रुपए लिए थे वहाँ से, लालबाग चौराहे मामा भांजे की दुकान से 99 की है, वहीं से लिए थे। वहाँ से लेके आए, गाड़ी में पैसे रखे, हम अमरूद लेने लगे, वहीं कहीं गिर गया पैसा। हम लालबाग चौराहे से आ रहे थे कोतवाली की साइड, फल वाले ठेले लगाए रखते हैं, वहाँ पे पड़े हुए मिले, हमने उठा लिए, हम सीधे कोतवाली आ गए। मन मोह लेने वाली ये खूबसूरत वादियां देश के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग की है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के हरे भरे ढलान, बर्फबारी और खूबसूरत फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बॉलीवुड के लिए एक खास जगह है। यहाँ पर कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, तभी देश के कोने कोने से यहाँ सैलानी खींचे चले आते हैं। गोंडाला राइड किया हमने, फेज 1 फेज 2 दोनों किए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, सबने करना चाहिए, बहुत अच्छी है। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से हमको यहाँ ट्रीटमेंट मिला, लोग बहुत अच्छे हैं। मैं एक बात खास कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, गाइड्स वगैरह बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, तो सबको यहाँ आना चाहिए। प्राकृतिक खूबसूरती और एडवेंचर से भरा गुलमर्ग पर्यटकों को आकर्षित करता है। अधिकांश पर्यटक यहाँ दिसंबर और जनवरी में होने वाली बर्फबारी का मजा लेने आते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रैकिंग, स्कीइंग और गोल्फ समेत कई मजेदार खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं। रंग बिरंगी लाइटें आपको देश के इतिहास से रूबरू करवा रही हैं, उसी इतिहास से जो आपको बड़ी बोरिंग लगती है। इतिहास की जिन किताबों से आप दूर भागते आए हैं, वो यहाँ मनोरंजक तरीके से बताया जा रहा है। क्या मजाल कि पलक झुक जाए। वैसे अगर आप कभी किसी फेस्टिवल या मेले में गए होंगे तो वहाँ चल रहे लेजर शो को देखने से खुद को शायद ही कभी रोक पाए होंगे। सचमुच इसके जादुई असर से बच पाना बहुत मुश्किल है। लेजर शो का रोमांच दर्शकों का नाता एक अलग ही दुनिया से जोड़ देता है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में 3D लेजर शो आयोजित हुआ। इतिहास की मोटी मोटी किताबों की जगह यहाँ बहुत मनोरंजक तरीके से दर्शकों को देश के इतिहास से रूबरू करवाया गया। शो दर्शकों की कल्पना के परे था। आज बच्चों को हमने यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में दे वांटेड टू स्पेंड सम टाइम, तो 2-3 घंटे बच्चों ने वक्त बिताया यहाँ पे। एंड जब वापस निकल रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये साउंड एंड लाइट शो है, देखने लायक। सो वी स्टॉप्ड बाय, हमने भी देखा, एंड आई थिंक बहुत ही बेहतरीन लाइट शो था, 3D शो था। कोरोना के 3 साल बाद जब कार्निवल शुरू हुआ तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं। यहाँ के गोपाल मैदान में 6 जनवरी से शुरू हुआ कार्निवल अब परवान पर है। इसमें राज्य भर से लोग पहुँच रहे हैं। इस कार्निवल में कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही कार्निवल में गीत संगीत का भी भरपूर इंतजाम है, जो लोगों को खूब भा रहा है। कार्निवल का आयोजन टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की ओर से किया गया। ये एक ऐसा मंच है जो कलाकारों और दर्शकों दोनों को एक साथ जोड़कर उन्हें मौज मस्ती का माहौल उपलब्ध कराता है। उत्सव को यादगार बनाने के लिए भी गोपाल मैदान को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। कार्निवल में मास्टर शेफ प्रतियोगिता, फूड कोर्ट और गेम जोन की सुविधाएं हैं। इसके अलावा बच्चों की मौज मस्ती के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। रंग बिरंगी लाइट्स के साथ आई लव जमशेदपुर के बोर्ड के सामने लोग सेल्फी ले रहे हैं और अपनी वीडियो बनाकर उसे वायरल कर रहे हैं। गोपाल मैदान गीत और संगीत से सराबोर है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आखिरी सांसें ले रहा ये घर उस कवि का है जिसके नाम से देश का हर पढ़ा लिखा आदमी परिचित है, जिसकी कविता हम सब ने स्कूल कॉलेज में पढ़ी है।
छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का पैतृक आवास आज अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली अल्मोड़ा के स्यूनरा कोट में है। लंबे समय से परिवार का कोई भी सदस्य गांव नहीं आ रहा, घर की सुध नहीं ले रहा, जिस कारण भवन खंडर हो चुका है। अब जिला प्रशासन पंत के भवन को संग्रहालय के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके लिए पंत के परिजनों ने एनओसी भी दे दी है। प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के तुरंत बाद उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण कोसानी में रहने वाले उनके नाना ने किया था। अब उनके पैतृक घर को धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। जो उनके परिवार के लोग हैं उनकी एनओसी नहीं मिलने के कारण ये प्रोजेक्ट रुका था। अभी एनओसी प्राप्त हो गई है। इसको संस्कृति विभाग को डेवलप करने के लिए, कार्य योजना बनाने के लिए धनराशि दी गई है और जो भी आवश्यक निर्देश हैं दिए गए हैं। कहते हैं कि प्रतिभा को कोई कितना भी दबा ले वो दबती नहीं है, लेकिन जब सामने एक नहीं कई परेशानियां हो तो हौसले पस्त होने लगते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली नीलू की है। नीलू राष्ट्रीय लेवल खेल चुकी एक रग्बी की खिलाड़ी है, लेकिन अब नीलू के हौसले पस्त होने लगे हैं। दरअसल कई दर्जन पुरस्कार जीतने वाली नीलू आर्थिक तंगी से परेशान है। नीलू के पास ना तो अच्छे जूते हैं और ना ही सही डाइट है। कई बार दूध के अभाव में नीलू को माड़ पी कर खेलना होता है। वहीं शुरुआती दौर में जूते के लिए पैसे न होने पर नीलू ने अपनी किताबें बेच दी थी। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो उधार जूते लेकर वो प्रतियोगिता में शामिल हुई और अवार्ड भी जीता। नीलू आज सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पैसे के अभाव में कई परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। नीलू की मां गीता देवी ने बताया कि बेटी बहुत आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अभाव ने उसके हौसले पस्त कर दिए हैं। 90 लाख की सड़क ग्रामीणों के हाथ लगते ही 90 सेकंड भी नहीं टिक सकी। भ्रष्टाचार की इंतहा तो देखिए कि सालों साल टिकने वाली सड़क ग्रामीणों के हाथों से ही उखड़ गई। रातों रात बनाई गई सड़क सिर्फ नाम की सड़क है। गुणवत्ता के अभाव ने इसे मजाक बना दिया है। दरअसल बिहार के मुंगेर का एक वीडियो सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर दावों की पोल खोल रहा है, जहां रात में बनी सड़क सुबह हाथ से उखड़ गई। ग्रामीण कार्य विभाग 2 खड़गपुर तारापुर डिवीजन की ओर से तेलियाडी पंचायत में पहाड़पुर से लोहची तक 90 लाख की लागत से सड़क निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि रात में सड़क बनी और सुबह हाथ से हटाने पर पूरी तरह से उखड़ रही है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में शुरू से ही अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सहायक अभियंता ने ठेकेदार की पेमेंट रोकने के साथ दोबारा सड़क निर्माण का भरोसा दिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन नकाबपोशों को सामान्य चोर चक्का या झपटमार समझने की भूल मत कीजिए। कुछ समय पहले तक ये वो धुरंधर हुआ करते थे जिनसे अच्छे अच्छे खौफ खाते थे। इनका अपराध जानने से पहले ये समझिए कि तस्वीरें आई कहां से हैं। तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं। अब इन शातिरों की करतूत सुनिए। ये तीनों आरोपी पुलिस के स्टिकर लगी हुई गाड़ी में सवार होकर सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर उनसे वसूली कर रहे थे। ग्रामीणों को उन पर शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों नकली पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से गौरव और साहिल का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जबकि साहिल पहली बार नकली पुलिस वाला बनकर सड़क पर लूट मचाने की वारदात को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस के स्टिकर लगी हुई कार, 2500 नकद, 3 मोबाइल और एक चाकू बरामद कर तीनों को जेल भेज दिया है और तीनों को असली और नकली का फर्क भी बखूबी समझा दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों को भी आगाह किया है। साथ ही लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आने के लिए भी कहा गया है। यूपी के सुल्तानपुर में अपहरण की साजिश रचना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस ड्रामेबाज युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पैसे की देनदारी से बचने के लिए बाराबंकी में बैठकर गोल्डी ने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए परिजनों को गोल्डी को सौंप दिया है। गुरुवार देर शाम हुई घटना का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित परिजन गुरुवार की दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचे थे। एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने टीम गठित कर कारोबारी का पता लगाने का काम शुरू कर दिया।
पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी का है। दिनांक 4 तारीख को अभी शाम के समय एक इब्राहिमपुर का लड़का है, जो एक गोल्डी नाम है उसका, जो कि सोने के डस्ट का काम करता है। इसके अपहरण की सूचना थाने पे कल दी गई थी, जिस पे अपराध पंजीकृत किया गया था, आज बरामद किया गया है। वो पूछताछ से बताया गया उसके द्वारा कि ये जो है वो स्वयं कुछ पैसे का लेन देन कहीं बाकी था, जिसके कारण वो यहाँ से स्वयं अपने आप को गायब कर लिया था। देश दुनिया में पहचान बनाने वाली भदोही की कालीन, मुगलों की विरासत, लखनऊ की चिकनकारी, राजस्थानी लहंगा, कुर्ती, लुधियाना का कंबल और कश्मीरी शॉल। तस्वीरें बिहार के मुंगेर में आयोजित शिल्प उत्सव मेले की हैं। टाउन हॉल में शुक्रवार शाम सदर अनुमंडल पदाधिकारी यतीन्द्र कुमार पाल और उपनगर आयुक्त विनय कुमार ने संयुक्त रूप से शिल्प उत्सव मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद काफी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। इस ठंड के मौसम में गर्माहट का एहसास लेना है तो आप मुंगेर जिला के टाउन हॉल में लगे शिल्प उत्सव मेला में आ सकते हैं। शिल्प उत्सव मेला में 20 स्टेटों के कई दुकान लगे हैं, जिसमें वूलन कपड़ों से लेके सिल्क के तथा अन्य कई सामानों के जो यहाँ पे कई दुकानदार आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो कालीन है, लखनऊ के जो कालीन है, या जो कश्मीर से जो लोग आए हैं अपनी दुकानों को लेके, वो वहाँ से वूलन कपड़े लेके आए हैं, या अन्य कई जगहों के ऐसे ऐसे सामान है जो आप आम समय में आम दुकानों में आप नहीं देख सकेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में कई होटलों की पुश्ते टूटने से वो हवा में लटक रहे हैं, तो कहीं मकानों को कभी भी जमींदोज करने वाली दरारें आ गई हैं। कई जगह मटमैले पानी का सोता सड़क पर लगातार बह रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि पर मंडरा रहा खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक हफ्ते से लगातार ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है। बीच में आपने देखो 3-4 दिन पहले एक हमारे जोशीमठ की तलहटी में पानी के कई स्रोत निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। जिन घरों में दरारें पड़ चुकी हैं उन्हें खाली करवा दिया गया है, लेकिन अपने आशियाने उजड़ते देख सभी परेशान हैं। महिलाएं तिनका बटोर कर जोड़ी गई अपनी गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहती। छोटे छोटे बच्चों को दूसरे स्थान पर ले जाने में महिलाएं डर रही हैं। क्या का नाम कोई व्यवस्था नहीं है अभी हमारे प्राइमरी स्कूल में है, कितना परिवार में हम रह नहीं सकते हम। आखिरकार इस तरीके से ये जो दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर कारण का पता नहीं चला तो आने वाले समय में क्या जोशीमठ में बड़ी अनहोनी होगी, ये भी आशंका जताई जा रही है।